मैं भी कह देता हूँ कि मेरा नासा में सिलेक्शन हुआ है। मैं बोल देता हूँ कि मेरा नासा में सिलेक्शन हुआ है, मुझे हॉलीवुड से एक्टिंग करने के लिए बोला गया। बोल दो कुछ भी। उसको कैसे घुमा के लेके आना है, आप पेश करेंगे जनता के सामने कि जो उनके चिलगोजे हैं हाउ हाउ खा लेंगे। एक लड़की, एक पत्रकार फेक स्टोरी पे अपने आप को जॉब निछावर कर दिया। सोचना होगा पत्रकार महोदय। और निधि राजधान जैसे सुंदर सुंदर हमारे पास पत्रकार हैं, वो मानती है कि ऐसे ऐसे मुंह चमका के मूवी क्या नाम है पत्रकारिता कर लेंगे और उसका पत्रकार वहाँ चल जाएगा। नहीं तिवारी जी, जब हम एनडीटीवी की बात करते हैं तो हमेशा से उसके पत्रकार, उसका पूरा का पूरा मीडिया हमेशा से एक बात कहता है कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं आते हैं। हमेशा से उन्होंने राइट विंग को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तुलना की है। लेकिन जिस तरह से निधि राजधान जो एनडीटीवी की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेक्चरर के पद पर नियुक्ति मिल गई थी, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही मिली थी और उन्होंने जॉब छोड़ दिया था। लेकिन जिस तरह से अब चैट जो लीक हो रही, जिस तरह उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका कोई भी वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, कैसे देखते हैं अब ये जो लोग हैं जो हमेशा से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते रहे राइट विंग को, अब उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले दुख है आपके चैनल के माध्यम से, निधि राजधान रो मत, तुम ग्रसित हो, मुझे मालूम है। तुम बड़ा हाथी पे चढ़ के गई थी, रिजाइन दिया था एनडीटीवी से, और तुम्हारे जो मालिक हैं प्रणव रॉय गला लगा के रोए थे कि हाँ हमारी जहरीली पत्रकार हार्वर्ड में जाके पत्रकारिता बेचेगी, जहर बेचेगी, वहाँ के लड़कों को जहरीला बनाएगी। तो वो चीज़ें अब नहीं होगी। एनडीटीवी जब से निधि राजधान का जॉब मिला था फेक स्टाइल में, उस समय से एनडीटीवी मान रही थी कि दुनिया में सबसे बेस्ट पत्रकारिता और बेस्ट पत्रकारिता प्रोडक्शन हाउस बोल रहा हूँ पत्रकार महोदय, वो एनडीटीवी के पास है। क्योंकि बाकी जो पत्रकार होते हैं वो जो पैदा हुए हैं इस देश में, वो अपने अपने गली मोहल्ला में पैदा हुए, लेकिन एनडीटीवी के जितने पत्रकार हैं वो आसमान चीर के, जमीन फाड़ के, पानी को फाड़ के उसमें से निकले हुए हैं। जैसे आपने देखा था मंथन, अमृत निकला, विष निकला, उसमें ऐसे ही मंथन हुआ था। तो राजा लवीश कुमार निकले, निधि राजधान निकली, बरखा निकली, बरखा दत्त, छोले भटूरे, ये तमाम लोग निकले। तो इनको लगा कि एनडीटीवी माने बेहतरीन पत्रकारिता करता है। लेकिन खुद निधि राजधान अपने मुखवाणी से, जिस मुखवाणी से जहर फैलाती हैं इस देश में, प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, कन्हैया कुमार को ये बोलती हैं कि कन्हैया कुमार जैसा क्रांतिकारी नेता कहीं है ही नहीं दुनिया में। लवीश कुमार बाकायदा कन्हैया कुमार को प्रमोट करने के लिए अंगारों पे चलने तैयार हो गए थे। खुद निधि राजधान अपने मुखवाणी से कहती है कि मेरा हार्वर्ड में कुछ वो नहीं हुआ है, मैं जालसाजी के चक्कर में फंस गई थी, जलसाजी के चक्कर में, और उसी चक्कर में इन्होंने जॉब भी छोड़ दिया था। तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, किसी का जॉब नहीं जाना चाहिए। निधि राजधान, तुम दोबारा उसी हाथी पे जाओ बैठ के, आप प्रणव रॉय के पास जाओ जो तुम्हारा मालिक है, जिसके पास तुम लेटर गई थी, ट्विटर पे बाकायदा ट्वीट भी किया था कि आई सेलेक्टेड इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, रेपुटेड, वर्ल्ड लेवल, ये सब का तमाम चीज़ें लिखी थी। उसके बाद हुआ क्या, ढाक के 3 पात, फेक स्टोरी के चक्कर में फंस गई और हो गया बंटाधार। तो देखिए, अब सोचिए कि इतनी सारे फेक स्टोरी कितना बार एनडीटीवी ने बेचा होगा। प्रोपेगेंडा समझिए, एक लड़की, एक पत्रकार फेक स्टोरी पे अपने आप को जॉब निछावर कर दिया। सोचना होगा पत्रकार महोदय कि जॉब निछावर कर दिया, जॉब छोड़ दिया और लंदन जा रही थी। तो सोचिए इस देश में लगातार जहरीले खबर एनडीटीवी में कितना बार बेचा गया होगा। और एक मिनट पत्रकार महोदय डिस्टर्ब मत कीजिए, सुन लीजिए पूरी बात, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन दागिएगा। निधि राजधान पे बात आई है, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। निधि राजधान आपको पसंद होगी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। उसका मुंह चिकना है, दिखने में सुंदर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सुंदर चीज बेहतर होता है। नहीं, निधि राजधान इस देश के
और देश में रहने वाले तमाम उन जहरीले लोगों का सरगना है, माफिया है, और उसके साथ जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है। नौकरी गई है, मुझे दुख है, नौकरी नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो प्रोपेगेंडा ये बेचती थी पहले, इसी के लिए इसको जवाब दे रहा हूं, तिवारी भाई दे रहे हैं आज। ये मानती थी कि मैंने इतना जहरीला बेच दे दिया कि मेरा हार्वर्ड में सिलेक्शन हो गया है। हार्वर्ड ने बाकायदा कह दिया है कि मेरे पास ऐसा कोई जर्नलिज्म कोर्स है ही नहीं, और हमने ऐसे जहरीले पत्रकार का सिलेक्शन किया नहीं है। और निधि राजधान जैसे सुंदर सुंदर हमारे पास पत्रकार हैं, वो मानती है कि ऐसे ऐसे मुंह चमका के मूवी क्या नाम है पत्रकारिता कर लेंगे और उसका पत्रकार वहाँ चल जाएगा। नहीं, देश में टैलेंटेड पत्रकार हैं, लेकिन ये मुझे याद है पत्रकार महोदय, मैं लगातार ट्वीट निधि राजधान का देखता रहता था। आप भी फॉलो करते हैं? देखिए, फॉलो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में जानकारी होना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मिनट बताता हूँ आपको। जो निधि राजधान है, ये मानती थी कि मैं एक बेहतर पत्रकारिता की मिसाल कायम कर सकती हूँ इस देश में, मैं बेहतर पत्रकारिता डिलीवर कर सकती हूँ। लगातार अपने मुखवाणी से लविस्वा और ये निधि राजधान और भी चिलगोजे उसमें हैं एनडीटीवी में, वो लगातार जो न्यूज़ डिलीवर करते हैं, इसका मतलब कि वो जहरीले शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो लगातार गलत मैसेजों को कैसे कन्वर्ट करना है जनता जनार्दन के सामने, ये लगातार करते रहे। अब लवीश कुमार भी तो आपके गांव से ही हैं। अरे मेरे गांव से इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसको पूजूंगा? नहीं, जो गलत है वो गलत है। लवीश बिहार का रहने वाला है, इसका मतलब क्या, उसका चाटूंगा मैं? नहीं, वो जहरीला बेचता है, मैं उसका पोल खोलूंगा कि पाखंडी है। कन्हैया मेरे बिहार का है, क्या किया? माला जपूंगा उसका। देश के खिलाफत बोलोगे, मैं माला जपूंगा, अगरबत्ती दिखाऊंगा? नहीं, जूतों चप्पल से स्वागत करूंगा। वो चाहे सुनिए, पहले बात सुन लीजिए। आप लवीश के बारे में बोले, लवीश के बारे में सुनिए पहले। लवीश हो चाहे और भी पत्रकार हो, एनडीटीवी में उनका मकसद एक ही है कि हमारा प्रोपेगेंडा गलत फैलाना, जहर उगलना। तभी तो हुआ है, पहले लोगों को हंसा रही थी, आज लोगों को टीच दे रही थी कि देखो मैं इतना अच्छा पत्रकारिता एनडीटीवी में करती थी, अंग्रेजी में बोलती थी, अब मेरा हार्वर्ड में हो गया है। देखा, एनडीटीवी इतना अच्छा चैनल है, टेलीविज़न कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है, अब क्या हो गया? मुंह छुपा के घूम रही हैं। जवाब दे। ये बताइए, जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात आती है तो हमेशा से मैं भी कह देता हूँ कि मेरा नासा में सिलेक्शन हुआ है। मैं बोल देता हूँ कि मेरा नासा में सिलेक्शन हुआ है, मुझे हॉलीवुड से एक्टिंग करने के लिए बोला गया, बोल दो कुछ भी। लेकिन जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आपने देखा होगा, हमेशा प्राइम टाइम में रवीश कुमार यही बोलते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे पत्रकार हैं। आज कुछ अब क्या हुआ है? पहले तो लगातार सुधीर चौधरी पे, दीपक चौरसिया पे, अर्णव भाई पे, प्रदीप भंडारी पे, अमीश देवगन पे लगातार ये लोग हंस रहे थे कि ये सारे गोदी मीडिया हैं, व्हाट्सएप के छोटा सा स्क्रीन को लेकर ये लोग न्यूज़ बना लेते हैं। तुम क्या की थी? तुम नहीं बोलोगी? अब की बार तुम्हारा जॉब कैसे मिला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में? बोलो, उसमें जवाब दो। जलसाजी में फंस गई ना, दूसरों को फंसा रही थी, जहर बेच रही थी। जहर बेचोगी तो हाथ जहरीले होंगे ना, मुंह से जहर उगलोगी तो मुंह भी तो जहरीला होगा। तो हो गया ना तुम्हारे साथ जहर। अब जाओ प्रणव रॉय के पैर पड़ो कि हम आ गई हूँ, मैं आई थी कि हाँ मैं जा रही हूँ लंदन में, जाके बेहतरीन जहरीले पत्रकार हार्वर्ड से बनवा के भेजूंगी कि कभी उमर खालिद का न्यूज़ एंकरिंग करेगा, कन्हैया कुमार का करेगा, हाफिज सईद का करेगा। अब जवाब दे जाए, अब दोबारा वही जाए, वही एनडीटीवी में आज जाके कल से परसों से जब से भी हो जाके जहर बेचना शुरू करे। और याद रहे, जो दूसरों को बोलता है कि हाँ तुम गलत हो, एक उंगली कोई करता है तो 4 उंगली उसके तरफ आती है। यही तो आया है, तभी तो पूरा देश आज एनडीटीवी के बड़े पत्रकार पे लोग हंस रहे हैं। साथ साथ
जितने उनके जहरीले पत्रकार हैं उन पे भी हंस रहे हैं। क्या आज रवीश कुमार प्राइम टाइम में इस बात को कहेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से ट्विटर में ट्रेंड चल रहा है हार्वर्ड निधि को लेकर, क्या रवीश कुमार आज प्राइम टाइम में बोलेंगे? देखिए, रवीश कुमार हो चाहे लवीश कुमार हो चाहे खवीश कुमार हो, ये कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता। आप सुअर से जाके पूछेंगे कि आप क्या खा रहे हैं तो वो बोलेगा कि रसमलाई खा रहे हैं, जबकि खा रहा है गू। लेकिन उससे जाके पूछेंगे तो बोलेगा कि हम तो मलाई खा रहे हैं, मलाई चाप रहे हैं। तो लवीश कुमार में यही खासियत है, आप कुछ भी कर लीजिए वो कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। वो देखिएगा कैसे अभी जैसे भी एनडीटीवी पे निधि राजधान की स्टोरी कहीं पे भी आई नहीं है, माने उस पर कोई एंकरिंग नहीं हुई है। जब आएगी ना तो उसको कैसे घुमा के लेके आना है, आप पेश करेंगे जनता के सामने कि जो उनके चिलगोजे हैं हाउ हाउ खा लेंगे। नहीं 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 नहीं, निधि राजधान सही थी, वो वाला गलत था, क्योंकि उनको आदत है। मैंने क्या कहा था कि सुअर से जाके आप पूछेंगे ये क्या खा रहे हो तो बोलेगा, ये वो कभी बोल ही नहीं सकता कि मैं पॉटी खा रहा हूँ। वो सीधा बोलेगा मैं रसमलाई खा रहा हूँ, मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ। वो कभी नहीं बोल सकता कि मैं गलत प्रोपेगेंडा खा रहा हूँ ना, वो कभी नहीं कर सकता। तो ये एक करारा तमाचा है जो लगातार टीस दे रहे थे कि गोदी नहीं, सुन लीजिए, लास्ट में आप थैंक यू बोलिएगा। लास्ट में यही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इसे समझना होगा और देश की जनता जनार्दन को समझना होगा कि सोचिए कि छोटे छोटे ट्वीट को ये लेकर अपने आप को सिलेक्शन मान लेते हैं। तो इनके चैनल पर विश्वास मत कीजिए। चैनल देखना है तो अर्णव गोस्वामी का देखें, सुधीर चौधरी का देखें। मैं उनका चटुआ नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव न्यूज़ देता है। एनडीटीवी देखेंगे नकारात्मक आएगा और डिप्रेशन में चले जाएंगे तेल बेचने।